चलिए, तो आज हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट को समझते हैं कि किसी भी जगह पे वेलोसिटी किसी भी प्रोजेक्टाइल का क्या होगा। हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि टी टाइम में कोई प्रोजेक्टाइल जो है v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इन टी टाइम अ प्रोजेक्टाइल मूव विथ v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो v वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो x एक्सिस की तरफ यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या होगा, vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cos थीटा, u cos थीटा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में यानी y एक्सिस की तरफ उसका क्या हो जाएगा, u sin थीटा प्लस एटी, u sin थीटा प्लस माइनस ऑफ g इंटू टी, यानी माइनस जी के लिए क्योंकि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो माइनस जी लेंगे, u sin थीटा माइनस जी टी ये होगा। तो वी वाई ये आया और वी एक्स तुम्हारा ये आया। अब इन दोनों का नेट रिजल्टेंट तुम्हारा क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। वी एक्स का वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा, उसको पुट करो, और वी वाई का जो वैल्यू है उसको पुट करो, तो यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी क्या है, वी वाई का वैल्यू, उसका वैल्यू पुट करो, जी टी का होल स्क्वायर। और इसी को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। v का हम लोग को फाइनल वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। यही तुम्हारा होगा वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट। किसी भी जगह पे किसी प्रोजेक्टाइल का अगर वेलोसिटी निकालना है तो ऐसे ही निकालेंगे, समझ में आया। अच्छा, हम लोग रेंज का बात किए थे, तो रेंज का मैंने फॉर्मूला लिखा था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज मैक्सिमम कहाँ होगा, सेम कहाँ पे होगा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा मैक्सिमम रेंज के लिए, वो समझते हैं। एक चीज इसमें देखना बताते हैं, जैसे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होता है रेंज का फॉर्मूला। अब रेंज का ये फॉर्मूला होता है, हाइट जो है कोई भी ऐसे अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, कोई भी प्रोजेक्टाइल है तो उसका हाइट मैक्सिमम मिड पॉइंट पे होगा, और वो मिड पॉइंट हमेशा वो जो हाइट होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जो सरफेस होगा, बेस होगा, उससे हमेशा कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो हाइट विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्री। तो इसमें पहला पॉइंट जोड़ेंगे कि हाइट जो है, हाइट यानी कैपिटल H विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्री और राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद रेंज कहाँ मैक्सिमम होगा, तो रेंज उसका मैक्सिमम होगा उसके हाफ पे। जैसे यहाँ से अगर कोई प्रोजेक्टाइल को हम लोग थ्रो किए तो जहाँ पे वो गिरा, यहाँ पे वो गिरेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये अगर तुम्हारा रेंज है तो रेंज तुम्हारा आधा होगा। रेंज जो होगा वो कितना एंगल बनाएगा, आधा एंगल ही होगा ना। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, क्योंकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमेशा यहाँ से इस तरफ इनिशियल से मैक्सिमम हाइट तक के बीच में आधा लगता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आधा लग रहा है तो रेंज जो है वो भी यहाँ पे आधा ही होगा, और आधा होगा तो उसका एंगल 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का है तो आधे के लिए 45। तो देयरफॉर रेंज यानी R विल बी मैक्सिमम
एट 45 डिग्री, यानी इन सब में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब हाइट मैक्सिमम, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। सेम कब होगा? जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेम कब होगा? रेंज, ये रेंज जो है सेम कब होगा? सेम तब होगा रेंज जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हो। थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हो रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो रेंज तुम्हारा सेम होता है। रेंज क्या होता है? सेम। जैसे अगर यहाँ पे हम एक बार थीटा के लिए, जैसे रेंज का ये है ना, अब इसमें एक बार थीटा का वैल्यू डाल दो, तो केस 1 में थीटा को डाल देंगे तो यही आएगा, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स थीटा बाई जी। तो ये केस 1 हुआ। केस 2 में अगर हम लोग ये वैल्यू डालते 90 डिग्री माइनस थीटा, तो रेंज क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स थीटा। थीटा का वैल्यू क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस सॉरी 90 माइनस थीटा बाई जी, ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, और 180 डिग्री माइनस थीटा तुम्हारा क्या बनता है? साइन 2 थीटा ही। यानी इसको अगर r डैश ले ले तो यहाँ पे भी तुम्हारा ये बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही चीज होगा। यहाँ पे भी r डैश का वैल्यू क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो केस 1 में केस 2 में दोनों में रेंज का वैल्यू बराबर आएगा, यानी r इज इक्वल टू r डैश फ्रॉम 1 एंड 2। रेंज for angle of projection of theta is equal to range r dash when angle of projection is 90 degree minus theta। समझ बात है? तो ये हो गया तुम्हारा। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। जैसे पहला है कि रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखना है कि रेंज और हाइट के बीच में क्या रिलेशन है। रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन होता है हाइट का 4 गुना, यानी 4 टाइम्स ऑफ हाइट इज इक्वल टू tan थीटा इंटू रेंज। r यहाँ पे रेंज है, h क्या है? हाइट। तो 4 टाइम्स ऑफ h इज इक्वल टू r इंटू tan थीटा, पहला। दूसरा, रेंज मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। थीटा का वैल्यू क्या हो? 45 डिग्री हो। तो अगर रेंज के फॉर्मूला में हम लोग डालते हैं साइन 2 टाइम्स थीटा, थीटा का वैल्यू 45, यानी 2 इंटू 45, यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 बाई जी। साइन 90 का वैल्यू 1, तो रेंज का वैल्यू आ गया यू स्क्वायर बाई जी। और यही यू स्क्वायर बाई जी कब होगा? जब रेंज मैक्सिमम कब होगा? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे, और उसका फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर अपॉन जी। रेंज इज सेम फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज जो होता है वो हमेशा सेम होता है। अभी बताया थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन मैक्सिमम हाइट दोनों का डिफरेंट होगा। तो दोनों जो डिफरेंट मैक्सिमम हाइट होगा उनका रेशियो होगा h थीटा बाई h 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यानी कि दोनों हाइट का रेशियो क्या होगा? h थीटा बाई h 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का, अगर तुमको रेंज गिवन है तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम इससे आसानी से निकाल सकते हो। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के बीच में क्या रिलेशन है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2r अपॉन जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको नोट कर लेना।